नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की खबर पर। राजस्थान के पाली में रामदेव रोड वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय पार्षद महेंद्र वैष्णव ने शहर की एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। मीडिया से रूबरू हुए और वैष्णव ने भाजपा ओबीसी मोर्चा सोमनाथ मंडल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए पाली विधानसभा से 5 बार के विधायक और 6ठी बार पार्टी से विधायक पद से उम्मीदवार ज्ञानचंद पारक के खिलाफ विकास कार्य में वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा देने का ऐलान किया। साथ ही उनके खिलाफ आरोप लगाया कि जनता की आम समस्या पानी, बिजली, सड़क, रोजगार का निस्तारण नहीं कर पाए और जनता के साथ पिछले 25 सालों से वादा खिलाफी के साथ ही जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार आप वोट देते समय ध्यान रखें कि जो विकास कार्य को प्राथमिकता दे उससे अपना मतदान करें। 25 साल से जो पाली में हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 25 साल से हमारे रामदेव रोड से हम बीजेपी के गढ़ वाले बीजेपी के वोटर उनको जीता रहे हैं। उन्होंने रामदेव रोड में कई वादे किए, कई आश्वासन दिए। 25 साल में एक बार भी उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। हमारे बीजेपी वोटरों की, हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं की उन्होंने अनदेखी की। उन्होंने कभी किसी की बीजेपी कार्यकर्ता की भावना की कदर नहीं की। एक भी ज्वलनशील समस्या उन्होंने उसका निवारण नहीं किया। रामदेव रोड पूरा पानी के लिए, पीने के पानी के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। 25 साल से एक टंकी की मांग कर रहे हैं, उन्होंने आज तक टंकी नहीं बनी, पानी की टंकी नहीं बनी। 50 कॉलोनी के लिए एक टंकी है, वो गांधीनगर में, राजस्थान पत्री के पास, और रामदेव रोड पर रहते हैं, वहाँ से पानी आता नहीं है। 24 घंटे पाइपलाइन की बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। उसके बावजूद भी पानी के लिए हम तड़प रहे, तरस रहे। हर बार अकाल पड़ता है, पाली शहर में कोई स्थायी समाधान नहीं, पीने के पानी के लिए स्थायी समाधान नहीं। टैंकरों के पीछे दौड़ के हम थक गए हैं। टैंकर चला करके, टैंकर के पीछे दौड़ के, कार पे भर ला करके हम थक गए हैं। लोग औरतों के सिर पे मटकियाँ उठा के थक गए हैं। ये सब देख करके इतने परेशान हो गए हैं। और पाली का जो उद्योग जगत है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन उद्योग बैठ जा रहा है, उद्योग खत्म होने जा रहा है। 25 साल से जो है एमएलए साहब राज कर रहे हैं, और एमएलए साहब ने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फुट जोर ताकत से इनका कोई सॉल्यूशन का प्रयास नहीं किया, और प्रयास आज तक नहीं किया। किसान परेशान, ज़मीन खराब हो रही है, पॉल्यूशन का मुद्दा भयंकर है, लोग लूट मार कर रहे हैं कोई किसी वजह से, और आज तक इसका स्थायी समाधान के लिए इन्होंने कोई ताकत नहीं लगाई। 25 साल से जो एमएलए होता है ना, तो राजस्थान में सरकार की ईंट से ईंट बजा सकता है। एक बार वो एमएलए बनता है ना, तो वो भी पूरे राजस्थान की सरकार को झुकाने की ताकत रखता है जन मुद्दों के लिए। पानी का स्थायी समाधान नहीं। 25 साल भी पाली प्यासा, 25 साल के बाद में भी पूरा उद्योग विकलांग, वीरान, किसान की जमीन वीरान। ये सारी समस्या इतनी भयंकर है। और दूसरी बात, 25 साल के बाद में क्या नहीं भाषण सुनते हैं तो मुझे थोड़ी जिल्लत महसूस हो रही है कि मैं कैसे विधायक के साथ में हूँ, जो 25 साल के बाद में बड़ी उपलब्धि नहीं बताने के लिए उनके पास नहीं है कि मैंने पाली के लिए इतना बड़ा कोई एक बड़ी उपलब्धि को बता दे, गिना दे। सिर्फ मोदी के नाम से वोट मांग लेना, जातिवाद और हिंदू के नाम से वोट मांगना है। हम सब हिंदू है, हिंदुस्तान में सब हिंदू ही है, लेकिन हिंदू और मोदी के नाम से वोट मांग रहे हो तो सर, हम हिंदू और मोदी के नाम से मोदी को वोट देंगे। इस बार हमारे पूरे रामदौड़ में भयंकर आक्रोश है, भयंकर विरोध है। पूरे रामदौड़ की जनता ने मुझे कहा है, इस बार इस सारी व्यवस्था को, अव्यवस्था को देख करके मैं भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा शहर मंडल की ओर से अपना इस्तीफा देता हूँ, घोषणा करता हूँ। और मैं मेरी वार्ड की जनता के साथ में हूँ। मेरी जनता जो कहेगी उसके हिसाब से मैं जनता के साथ में रहूँगा और पाली के विकास के लिए लड़ाई लड़ूँगा। मेरा इस्तीफा देने का मुख्य कारण यही है कि मैं पाली के लिए लड़ाई लड़ूँ, पाली के विकास के मुद्दों के साथ रहूँ। ये चुनाव इस बार सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दों के लिए होना चाहिए, पाली के भविष्य के लिए होना चाहिए। इस चुनाव के अंदर पाली से ये चुनाव पाली का भविष्य तय करेगा, नहीं तो पाली को वीरान करेगा, पाली को विकलांग कर देगा। मेरी जनता से भी ये मांग है कि आप इस बार जागे, और पाली की जनता को जगाना चाहता हूँ कि पाली की जनता जागे और विकास को वोट दे, न कि कोई पार्टी को देखे। अगर पार्टी की बात करते हैं तो मैं आपको ध्यान आकर्षित करता हूँ, पार्टी की बात करते हैं तो पीपी चौधरी सांसद है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है।
एमएलए साहब के सारे पार्षद, एमएलए साहब के सारे व्यक्ति पीपी चौधरी को सरेआम चोर 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 कहता है। पीपी चौधरी मोदी जी का आदमी है, मोदी जी की सरकार का आदमी है, बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं केंद्र सरकार के अंदर। लेकिन उनको चोर चोर का उस वक्त भारतीय जनता की बात नहीं आई क्या? भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं आई थी क्या? पाली नगर परिषद का बोर्ड बीजेपी का था। किसी वक्त कोई अन्य कोई असमंजस हुई या तालमेल नहीं हुई, कोई इसी प्रकार की बात हुई है तो उस बीजेपी के बोर्ड के गिरा के फेंक दिया, तो उस वक्त पार्टी की चिंता नहीं थी कि आपको? अब आप मेरे ऊपर भी पार्टी की दबाव बनाया जा रहा है, आप पार्टी के साथ में रहो। तो अगर आप अपने स्वार्थ के लिए सांसद को चोर कह सकते हो, अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी के बोर्ड को गिरा सकते हो, तो मैं भी मेरे रामदेव रोड पाली शहर की जनता के लिए मैं अपना इस्तीफा देता हूं। और इस विधायक के साथ में मैं नहीं रहूंगा जो 25 साल के साथ बाद में भी उसके पास कोई विशेष कोई उपलब्धि नहीं है। ओनली मोदी के नाम से, जातिवाद के नाम से वोट मांग रहे हैं। मैं इस प्रकार के लोगों के साथ में नहीं रह सकता। मैं आपकी वार्ड की जनता के साथ में रहूंगा। और पाली जो विकास की ओर अग्रसर हो रहा था इस बार, देखिए मैं भी पार्षद हूँ, मेरी भी पीड़ा है। मैं पार्षद बन के गया, मेरे 5 साल का कार्यकाल होता है, मेरे सारे पार्षदों साथी पार्षदों का 5 साल का कार्यकाल है। 1 साल कोरोना खा गया। 1 साल बाद में जो पाली में जो विकास की गति जो पकड़ी थी, देखिए एक बात मैं क्लियर करता हूँ, मेरा कोई किसी चेयरमैन से कोई अच्छा कोई विशेषता है न कोई विशेष है, नहीं मैं विधायक के मेरा विरोध है। मेरे लिए सब समान है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ पाली की विकास की बात कर रहा हूँ। नगर परिषद से जो काम तीव्र गति से विकास की गति जो पकड़ी थी, उस नगर परिषद को नरक परिषद बना दिया। अपने स्वार्थ के लिए पूरी नगर परिषद उखाड़ के फेंक दी। ये शांति धरीवाल ने की। सारा विकास हो गया। आज नगर परिषद में एक पार्षद एक ईंट नहीं लगा सकता, एक रोड के ऊपर पत्थर टूटा हो उसको ठीक नहीं करा सकता, गार्डन में हालत खराब होगी, बबुल होंगे, बबुल खड़े हो गए, जनता परेशान करती है, गाली बोल रही है। अब क्या करें? उस वक्त पार्टी की आपको चिंता नहीं हुई। तो इस बार महेंद्र वैष्णव भारतीय जनता पार्टी के पद से मुक्त हो रहा है और आज के बाद पाली शहर की उद्योगों के लिए लड़ेगा और उद्योगों के जो विकास करेगा उसके साथ में रहेगा। पाली के जो स्थायी पीने की जो पानी के स्थायी समाधान करेगा उसके साथ में रहेगा। और पाली से मैं पूरी पाली जनता, पाली विधानसभा हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं कि इस बार मेरे पूरे रामदेव रोड के क्षेत्र से, पूरे पाली शहर के वोटरों से, बीजेपी के वोटरों से मैं ये निवेदन करता हूं, इस बार बीजेपी को वोट दे नहीं देवे या किसी को कांग्रेस को वोट दे, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कह रहा हूँ आप इस बार सिर्फ और सिर्फ पाली के विकास के लिए वोट दे और पाली को बचाए, पाली को किसी सूरत में बचाए। पाली गर्त में जा रहा है, पाली खत्म हो रहा है, पाली की चिंता करे, ना कि किसी प्रकार की किसी की बहकाव में आए। इस बार सिर्फ पाली को एक औद्योगिक क्रांति लाए, विकास की क्रांति लाए, जल क्रांति लाए, किसान की क्रांति लाए। इस प्रकार की आप ध्यान देके वोट करें कि भ्रमित नहीं हो। मेरा ये सब आपसे जनता के आपके माध्यम से जनता तक बात पहुँचानी थी और मैं आपके सामने मेरी उनमें बात रखी। आज ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपके विधायक जी जो बता रहे हैं कि 25 सालों से विधायक है, उन विधायक जी एक पाली जिले के रोड क्षेत्र के अंदर एक गांव के अंदर एक 7 साल की बच्ची ढोल बजा रही है। तो मतलब आप जितना शिक्षा का दावा कर रहे हैं, तो क्या कहीं आपको ऐसा लगता है शिक्षा और रोजगार के दावे किया जा रहा है, कहीं लगता है कि वास्तव में इन्होंने रोजगार दिया, आज उस बच्ची को आज ढोल बजाने की नौबत नहीं आती? साहब ऐसा है, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा मैंने कभी सुना नहीं, कोई उपलब्धि ऐसी दिखी नहीं मेरे को। रही उद्योगों की रोजगार की बात, तो रोजगार की बात करो तो साहब इंडस्ट्री के पाली में सरकारी रोजगार तो है नहीं, प्राइवेट रोजगार जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री खत्म हो रही है। कितने मुनीम बेरोजगार हो गए, कितने मजदूर बेरोजगार हो गए, कितने लोगों के मजदूरी चलेगी, रोजी रोटी चलेगी, कितने ट्रेडिंग उठ गई है, कपड़ा का व्यवसाय वाले बर्बाद हो गए हैं। ये किसी को पीड़ा नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं है, उसकी तरफ किसी ध्यान नहीं, विकास की ओर तो ध्यान ही नहीं जा रहा है ना। ये तो रोना, इसी का तो मैं झगड़ा कर रहा हूँ, इसी का तो मैं अपने इस्तीफा दे रहा हूँ। विधायक साहब ने जो शहर भर में होर्डिंग लगाए विकास कार्यों को लेकर, मैंने ये कर, उसको लेकर आपका क्या कहना? साहब वो सारे दे उनकी विधायक साहब के भाषण सुन के मेरे जमीन गवा नहीं दे रहा है कि इनके साथ में रहूँ, होर्डिंग दे के मेरे जमीन गवा नहीं दे रहा है कि इनके साथ में रहूँ। और उन्होंने ये बताया कि मैं जवाई बांध से पाइपलाइन ले गया। दूसरे चुनाव की बात कर रहे हो, दूसरे चुनाव ले गए, छठा चुनाव लड़ रहे हैं, आप इनको पता ही नहीं है। दूसरी बात और बता देता हूँ भाई साहब, जब मैंने चड्डी पहन की छोटी थी, पैंट पहननी शुरू की थी ना, जब से विधायक साहब के साथ में हूँ, और जब पहला चुनाव लड़ा था ना, जब पहले चुनाव उन्होंने पाइपलाइन लाने की बात कही थी, पहले चुनाव में पाइपलाइन लाने की बात कही थी, छठे चुनाव में पाइपलाइन लाने का प्रयास करूंगा ये बात कही थी। मैं वहाँ ऐसी जगह खड़ा हूँ, मेरे को शर्म आने लगी। ये क्या जनप्रतिनिधि है, 6 बार एमएलए बनना, 6ठी बार चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हो, और अभी पहले चुनाव में पाइपलाइन लाने की बात कर रहे थे और अभी कह रहा है कि मैं पाइपलाइन लाऊंगा, प्रयास करूंगा।
मुझे तो खुद को ही वो जिल्लत महसूस होने लगी यार, किस जनप्रतिनिधि के पीछे अपन दौड़ रहे। मैंने अपनी पूरी जवानी भारतीय जनता पार्टी दे दी, सॉरी पूरी जवानी ज्ञानचंद पार्क को दी। मैं कोई पार्टी वार्टी समझता नहीं था, ज्ञानचंद पार्क के पास मैं साथ घूमता था, लेकिन उनको कोई कार्यकर्ता की कदर नहीं है, कार्यकर्ता की स्वाभिमान की, कोई प्रतिष्ठा की उनको कोई वैल्यू नहीं है। उनको तो सिर्फ उनकी जिंदाबाद करने वाला झूठी चीज़ें वहाँ मिलाने वाले चाहिए। हम स्वाभिमानी कार्यकर्ता है और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, राष्ट्र हित के लिए बात करने वाले कार्यकर्ता है, नए राष्ट्र के निर्माण के लिए मरने के लिए तैयार है। औद्योगिक क्रांति लाएंगे, इस पाली को चमन करने की हमारी भावना है। पालिका उद्योग का कपड़ा और तेजी से आगे व्यापार बढ़े और तीव्र गति से पाली विकास करे, सारी मूलभूत सुविधा रहे। मैं इसी भावना के साथ आपके सामने मैंने बात रखी है।